Welcome back, friends. We are back with a brand new series, Business Startup. बिजनेस स्टार्टअप सीरीज में हम डिस्कस करेंगे अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इन इंडिया तो जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। चाहे वो आपका राइट स्ट्रक्चर चूज करना हो, गेटिंग योर लाइसेंसेस या फिर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले बिजनेस स्ट्रक्चर्स, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का एक ओवरव्यू लेते हैं। कौन कौन से बिजनेस स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, एचयूएफ एंड जॉइंट वेंचर्स। इन सब के नाम आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। अब इनमें से कौन सा चूज करना है, दैट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे आपकी हम थ्रू आवर वीडियोस। रजिस्ट्रेशन कौन कौन से हो सकते हैं जिनका आपने नाम सुना होगा? पैन हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टैन, एमएसएमई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, एफएसएसएआई, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन और शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। ये भी काफी कॉमनली नोन रजिस्ट्रेशन हैं जिनके बारे में लोगों को पता होता है, बट ट्रिक यही है कि कौन सा आपको ये लेना है, आपको नहीं लेना है। तो कमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं सब के बारे में, एक एक स्ट्रक्चर उठा के। तो दिस इज एपिसोड 1, वी आर डिस्कसिंग सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में अगर बात करें तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू स्टार्ट। यू आर द बिजनेस, यानी कि आप और बिजनेस अलग अलग नहीं है, यू आर द बिजनेस। फीचर्स की बात करें, वन ओनर, फुल कंट्रोल। डेफिनेशन से पता चलता है सोल प्रोप्राइटर यानी कि मैं ही ओनर हूं, मैं ही बिजनेस हूं। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, अगेन कोई बिजनेस की सेपरेट एंटिटी नहीं है, आप ही बिजनेस है। इजी एंड लो कॉस्ट टू सेटअप, इसमें कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता, कोई परमिशन ही नहीं लेनी पड़ती, तो इसलिए स्टार्ट करना इजी है एज अ सोल प्रोप्राइटर। मिनिमल कंप्लायंस बर्डन, अलग एंटिटी नहीं बनती है तो इसके अलग बर्डन्स नहीं होते कंप्लायंस करने के। एडवांटेजेस की बात करें, यू कीप 100% ऑफ द प्रॉफिट, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता कोई प्रॉफिट का। सिंपल पर्सनल टैक्स फाइलिंग, आपकी जो आईटीआर जाएगी उसमें ही आपकी बिजनेस की भी आईटीआर चली जाएगी, कोई सेपरेट आईटीआर नहीं जाएगी। लिमिटेशंस की बात करें, अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी, आप और बिजनेस अलग अलग नहीं है तो बिजनेस की जो लाइबिलिटीज हैं वो आपकी पर्सनल लाइबिलिटीज हैं। हार्ड टू रेज आउटसाइड फंडिंग, अगर आपको बाहर से फंडिंग लेनी है, जैसे एंजल फंडिंग होती है, वेंचर फंडिंग होती है, तो ये सब रेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। इसमें आपको बैंक से लोन, एनबीएफसी से ही लोन मिल पाते हैं। बिजनेस टाइड टू द ओनर, अब अगेन वही बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप है तो बिजनेस एंड ओनर अलग अलग नहीं है, तो ग्रोथ के मामले में भी बिजनेस इज काइंड ऑफ टाइड टू द ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे? कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है प्रोप्राइटर का, एक मिथ क्लियर हो जाता है यहाँ पे आपका। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? आइडेंटिटी के लिए पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, आपके बिजनेस का कोई अलग से नहीं होगा। कॉन्टैक्ट में मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। एड्रेस के लिए एड्रेस प्रूफ एंड फोटोग्राफ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल एंड एक फोटोग्राफ ऑफ द प्रमाइसेस। बैंकिंग के लिए करंट बैंक अकाउंट आप खोल लेंगे इन द नेम ऑफ द बिजनेस, उसके लिए आप अलग से ट्रेड नेम भी रख सकते हैं या फिर अपने नाम पर ही खोल सकते हैं। की पॉइंट की बात करें, बिजनेस की आइडेंटिटी इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज टाइड टू द सर्टिफिकेट्स दे हैव, और सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई स्टैंड अलोन सर्टिफिकेट नहीं होता फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप। फिर आते हैं जीएसटी एंड एमएसएमई, दीज विल बी योर फर्स्ट टू रजिस्ट्रेशंस। रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है लिमिट्स तो आप लेंगे। ऑनलाइन सेलिंग करने का प्लान है तब आप लेंगे, या फिर आप इंटरस्टेट सेल करने वाले हैं, देन जीएसटी इज द मस्ट फॉर यू। इसमें आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? क्लेम कर पाएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बनती है एंड एनेबल्स वाइडर मार्केट रीच। फिर बात करते हैं एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में। एक फ्री, ऑनलाइन एंड हाईली बेनिफिशियल सर्टिफिकेट है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसेस। इसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडीज का एक्सेस मिल जाता है, बैंक लोन्स मिलने में थोड़ी आसानी हो जाती है एंड डिलेड पेमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कराता है। कुछ टेंडर्स में भी ये एक रिक्वायरमेंट होती है, तो इट मेक्स यू एलिजिबल फॉर दोस टेंडर्स एज वेल। फिर आते हैं शॉप एंड ट्रेड लाइसेंस के बारे में। Most physical businesses need these local registrations to operate legally. Sole proprietorships usually shops and offices होते हैं जो public commercial spaces में होते हैं, तो उन केस में ये दो लाइसेंस आपके लिए मैंडेटरी हो जाते हैं। एक शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, आपको जैसे कि शॉप है, ऑफिस है या फिर कोई भी कमर्शियल स्पेस आपने ली है तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा फ्रॉम योर म्युनिसिपल अथॉरिटी। ट्रेड लाइसेंस की बात करें, ये आपकी लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी देती है अगेन। और एक कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी आप कैरी आउट कर रहे हैं इन अ पब्लिक स्पेस तो उसके लिए एक लाइसेंस है टू कैरी आउट दैट ट्रेड। ये होगा आपके बेस्ड ऑन लोकल रेगुलेशंस एंड जोनिंग लॉज डिपेंडिंग अपॉन योर म्युनिसिपैलिटी। फिर बात करते हैं
लाइसेंसेस जो आपके बिजनेस टाइप पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका बिजनेस फूड बिजनेस का है, जैसे कि रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, बेकरी या फिर स्वीट शॉप, तो उस केस में आपको लेना पड़ेगा एक एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं, यानी कि अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स आपका सामान जाने वाला है, तो आईईसी कोड या फिर एक एलयूटी इन द केस ऑफ जीएसटी अगर आपके पास है तो ये आपको लेना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, तो अगर आप एक फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट बना रहे हैं या फिर वर्कशॉप बना रहे हैं, तो आपको एक फैक्ट्री लाइसेंस, पोल्यूशन कंसेंट, फायर एनओसी एंड लेबर रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। तो इससे प्रूव होता है कि हर किसी को सारे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जिस केस में आपके लिए जो मैंडेटरी लाइसेंस है उन्हें आपको लेना है और सारे लाइसेंस के पचड़े में नहीं पड़ना है। ई कॉमर्स और प्रोफेशनल सर्विसेज, सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स सेलर्स। अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर आपकी खुद की वेबसाइट है, तो आपके लिए एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आप इनवॉइस रेज करेंगे, करंट बैंक अकाउंट मैंडेटरी है, आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे बिजनेस से रिलेटेड वो होना चाहिए करंट बैंक अकाउंट में। फिर आएगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ये रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है, इसमें आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे बट ये मैंडेटरी नहीं। नेक्स्ट अप कंसल्टेंट्स एंड फ्रीलांसर, अगर आप एक कंसल्टेंट हैं, डिजाइनर, ट्रेनर या फिर मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, तो आपके पास आपका पैन होना चाहिए, जीएसटी होगा अगर थ्रेशोल्ड एक्सीड कर रहा है, और एमएसएमई फॉर बेनिफिट्स। बैंक्स के लिए जीएसटी प्लस एमएसएमई और शॉप लाइसेंस चाहिए होता है यूजुअली करंट अकाउंट खोलने के लिए, बट अगर आप थ्रेशोल्ड की लिमिट बता देंगे उन्हें, तो एमएसएमई एंड शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस के साथ भी आपका करंट अकाउंट खुल जाएगा। टैक्सेशन और कंप्लायंस की चेकलिस्ट अगर देखें ना, अगर आपने एक सोल प्रोप्राइटरशिप खोली है तो बिजनेस इनकम आपकी पर्सनल इनकम है, कोई सेपरेट आइडिया नहीं जाएगी। आप या तो उसे अलग से पेंडल बना कर दिखा सकते हैं, या फिर आप फाइल कर सकते हैं सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA में, जिसमें आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बारे में आप हमारी दूसरी वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है एग्जैक्टली एंड कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कंप्लायंस की चेकलिस्ट, क्या क्या होना है आपका, इनकम टैक्स रिटर्न जाएगी आपकी उसी आईटीआर में जिसमें आपकी बिजनेस जाएगी। जीएसटी रिटर्न, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपको हर महीने जीएसटी रिटर्न बननी होगी या फिर क्वार्टरली बननी होगी डिपेंडिंग अपॉन द केस। टीडीएस कंप्लायंस, अगर आप टैन नंबर लेते हैं यानी कि टीडीएस लेते हैं, तो टीडीएस डिडक्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसकी रिटर्न जाएगी और उसकी पेमेंट्स भी होंगी मंथली बेसिस पर। बुक कीपिंग एंड रिकॉर्ड्स, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बेसिकली आपको अकाउंट्स मेंटेन करने ही है, तो जो भी सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करेंगे, उसे ही बोलते हैं बुक कीपिंग। अगर आप ये खुद नहीं करते हैं तो इसको भी आप आउटसोर्स कर सकते हैं टू अ सीए ऑफिस या फिर एक बुक कीपिंग प्रोफेशनल। नेक्स्ट स्टेप है लाइसेंस रिन्यूअल्स। अगर आप कोई भी लाइसेंस ऑब्टेन कर रहे हैं तो एक लाइबिलिटी आपके ऊपर यह भी आ जाती है कि उन लाइसेंस को टाइमली रिन्यू करवाते रहना। अब जानते हैं इस प्रोप्राइटरशिप राइट फॉर यू किसके लिए बेस्ट है। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, कोई रनिंग बिजनेस नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं बना रहे हैं एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस का, तो सो प्रोप्राइटरशिप इज गुड फॉर यू। फ्रीलांसर या कंसल्टेंट है, यानी कि आप वन वन मैन शो है, आपका खुद का ही सारा काम है, आपको सारी मेहनत खुद करनी है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज द मैन फॉर यू। रिटेल शॉप एंड ट्रेडर्स, अगर आपको एक फिजिकली कमर्शियल स्पेस में जाकर बिजनेस ओपन करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बिजनेस फॉर यू। एंड सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि लॉयर्स या डॉक्टर्स या सीए फर्म्स इनफैक्ट, तो वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप चूज कर सकती हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म के बारे में, जिसमें आपकी पार्टनरशिप डीड, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, टैक्स कंप्लायंसेस और क्या क्या लाइसेंस चाहिए होते हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। दिस वाज ऑल अबाउट प्रोप्राइटरशिप एज अ स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। यू कैन फॉलो अस ऑन एडवाइस ब्रेन, इसमें आपको बिजनेस एंड रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज, एमएसएमई एंड एफएसएसआई लाइसेंस सर्विसेज, फर्दर कंप्लायंस सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन।